काम करते हो तो सारा प्रेशर यही होता है कि जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो ठीक से एग्जीक्यूट हो पाए। कहीं से भी ये प्रेशर नहीं होता कि ऑडियंस को कैसा लगेगा। एमपी में एक गांव है महोडिया करके, उधर हम पूरा शूट करते हैं। वहाँ की महोडिया गांव की पंचायत में जाके उनसे कुछ टाइम पे वो लाइक उनसे परमिशन लेके कि हम आपकी पंचायत में शूट करेंगे कुछ दिन। तो बड़े बड़े स्वीट लोग हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बॉलीवुड लाइव। आज हमारे साथ हैं एक्सट्रीमली टैलेंटेड और जनता के फेवरेट एक्टर्स दुर्गेश जी एंड जितेंद्र। नमस्कार एंड वेलकम टू बॉलीवुड लाइव। हाउ आर यू बोथ? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। So, my first question would be from Jitendra. I mean, what was the idea of Panchayat before doing Panchayat? I mean, series को लेकर आपका विजन क्या रहा था? आई थिंक जैसे जिस तरह से आइडिया आया था वो हम उस टाइम पे बहुत सारे स्केची चीजें कर रहे थे। तो एक एक स्केच के लिए आइडिया था कि जो जनरल बाहर जो दुनिया में हो रहा है अगर वो चीज गांव के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाए तो दो कैरेक्टर्स होंगे जो पेड़ के नीचे बैठ के बाहर की चीजें डिस्कस करेंगे, उनका अपना पर्सपेक्टिव। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक सीरीज हो सकती है। तो वहां से आई थिंक ये थॉट कुछ स्टार्ट हुआ। बट आई थिंक जब टीवीएफ में सब लोग बैठ के आइडियाज की जैमिंग करते थे तो वहां एक और आइडिया थे कि हमें कुछ ऑफिस सेटअप पे कुछ बनाना है। लाइक ऑफिस ड्रामा हो, ऑफिस में कुछ 4-5 कैरेक्टर हम लोग स्टैब्लिश करके एक लंबी सीरीज बनाई जा सकती है। तो आई थिंक वो ऑफिस ड्रामा एंड देन वो गांव की चीजें मिक्स करके ये पंचायत पे हम लोग पहुंचे कि वो कि क्या होगा। तो आई थिंक ऑफिस ड्रामा में हम अगर गांव में सेट करें तो वो ऑफिस क्या होगा। वो दैट कुड बी अ स्कूल, दैट कुड बी अ लाइक प्रिंसिपल ऑफिस, दैट कुड बी अ आंगनबाड़ी, दैट कुड बी अ हॉस्पिटल सेटअप। बट पंचायत सबको इंटरेस्टिंग लगा। अगर पंचायत के ऑफिस दिखाएंगे तो एक बहुत ज्यादा उसमें सब कवर हो जाता है। उसमें अपन स्कूल के कैरेक्टर्स भी दिखा सकते हैं, उसमें आंगनबाड़ी के भी कैरेक्टर दिखा सकते हैं। तो दिस वाज द आइडिया which excite us all at that point of time। हम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ ये बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव हो सकता है, फ्रेश शो हो सकता है। जिस तरह के शोज उस टाइम पे बन रहे थे उसके हिसाब से काफी एक नया नया पर्सपेक्टिव था आई थिंक। And now it's a big hit. So, I mean, how connected are you both with the Panchayat franchise? Because now आप दोनों ही एक household name बन चुके हो, and people, can relate so much with both of you. आई थिंक मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे नगर पालिका है, बट जो पॉलिटिक्स होती है वो काफी सिमिलर होती है। तो उन चीजों से मैं अवेयर हूँ। आई थिंक मैंने ऐसा कुछ देखा है जो मंजू देवी और प्रधान जी का जो कैरेक्टर है कि मंजू देवी एक्चुअल प्रधान है एंड प्रधान जी प्रधान पति हैं जो हेल्प करते हैं उनको ऑफिस के सारे कामों में। तो ऐसे सेटअप मैंने बहुत क्लोजली देखे हैं जो बट इन अ वेरी लाइक डिफरेंट सेटअप, इन अ नगर पालिका सेटअप, नॉट इन पंचायत सेटअप। बट पंचायत की जो स्टोरी है और जो जो उसके विजुअल्स हैं मेरे लिए सरप्राइजिंग थे, क्योंकि मैंने भी कभी असली पंचायत इससे पहले देखी नहीं। लाइक मेरे दिमाग में भी वही आइडियाज थे जिस तरह की पंचायत अपने फिल्मों में आपने देखी है कि जिसमें पेड़ के नीचे बैठ के लाइक जस्टिस एंड अदर थिंग्स आर हैपनिंग और मतलब बातें हो रही है, 5 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। दैट वाज पंचायत फॉर मी आल्सो। बट दिस स्क्रिप्ट introduced me what actual panchayat is and how it is like different what we have seen in the movies, and like how it is a office thing which function like like a corporate office। So वो मेरे लिए बहुत सरप्राइज था कि अच्छा ओ पंचायत ऐसे काम करती है। बंदा जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ वो मेरे चाचा जी ही हैं, बालाकांत चौधरी। उन्हीं को मैं नकल मारता रहता हूँ और नकल मारता रहता हूँ। और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी गई है। सही बात, स्क्रिप्ट में एक नयापन है चंदन कुमार जी के राइटिंग में, जो उन्होंने बहुत रिसर्च करके लिखा। तो मेरा मानना यही है कि बस ऑडियंस को पसंद आती रहे और हम उन्हें अच्छे से अच्छा अभिनय दिखाते रहे। दो सक्सेसफुल सीजन्स के बाद अब सीजन 3 आ रहा है, तो क्या आप दोनों में कोई परफॉर्मेंस प्रेशर रहा? क्योंकि फैंस की एक्सपेक्टेशंस अब यहाँ से यहाँ हो चुकी है। आई मीन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। प्रेशर आई थिंक जो हमारे डायरेक्टर हैं और राइटर हैं वो आई थिंक वो काफी प्रेशर से हटके काम करते हैं। वो किसी भी चीज से कि अच्छा सीजन 1 और सीजन 2 को ऐसा रिस्पांस मिला है तो उसके रिस्पांस के अकॉर्डिंग हमें सीजन 3 लिखना है, वो रहता नहीं है उनका। वो मोटिव ही नहीं रहता। तो वो भी विदाउट प्रेशर काम करते हैं। वो उसको जीरो से लेके जाते हैं कि अच्छा अब अगर हम फ्रेश चीज बना रहे हैं तो अब क्या होगा, अब गांव की कहानी क्या होगी। तो वो भी उस पर्सपेक्टिव के साथ काम करते हैं। वो किसी भी चीज में इंडल्ज नहीं करते कि अच्छा ये कैरेक्टर हिट हो गया या ये मीम हिट हो गया तो हम इसके अकॉर्डिंग और कुछ नया करते हैं। तो उस जोन में वो लोग ही नहीं जाते हैं तो फिर एक नई स्क्रिप्ट निकल के आती है।
एक मतलब ऑफ कोर्स सेम स्पेस में सेम वर्ल्ड में रहते हुए वो स्टोरी एक्सपैंड करती है, वो कैरेक्टर्स के ट्रैक्स एक्सपैंड करते हैं। तो वो जब तुम पढ़ते हो तो तुम एक्साइटेड होते हो। तो और जब काम करते हो तो सारा प्रेशर ये होता है कि जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो ठीक से एग्जीक्यूट हो पाए। कहीं से भी ये प्रेशर नहीं होता कि ऑडियंस को कैसा लगेगा। वहां तो एक्चुअली हम लोग अंडर प्रेशर सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि हाँ मतलब बहुत अच्छा लिखा हुआ है, नाउ वी हैव टू परफॉर्म एंड लाइक नाउ वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, बिकॉज मेकर्स बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं। मेकर्स बिल्कुल भी इंडल्ज नहीं हो रहे हैं कि अच्छा चलो ठीक है अब तो इसका अच्छा रिस्पॉन्स आ गया है और हम लोग अब चिल कर सकते हैं। तो जब वो वाइब उधर से आती है कि हाँ वो लोग ही चिल नहीं है, दे आर टेकिंग इट वेरी यू नो Seriously. सीरियसली एंड किसी किसी भी चीज को ईज पे नहीं रखा जा रहा है, तो हमें भी वो मोटिवेशन मिलती है सारे एक्टर्स को कि वो जाके उस स्क्रिप्ट को अच्छे से परफॉर्म करें, उसमें अपना 100% दें। तो वो प्रेशर रहता है, बट ये प्रेशर नहीं रहता कि हाँ एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है। वो मुझे लगता है कि वो प्रेशर बहुत हार्मफुल रहता है कि अगर जब तुम बिल्कुल। ये तरीके से चीजें बनाने लग जाते हो कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, तो मुझे लगता है कि वहां एक बड़ी गलती है। हो सकता है तुम फुलफिल भी कर दो वो डिजायर कि मैंने ऑडियंस को क्या चाहिए था वो मैंने दे दिया, एग्जैक्टली वो दे दिया, तो कई बार वो फुलफिल कर पाते हो, बट उसमें ज्यादा रिस्क है, उसमें ज्यादा प्रेशर है। तो वो प्रेशर आई थिंक पंचायत की टीम लेती नहीं है। प्रेशर सिर्फ इतना होता है कि जो जो काम है वो अच्छे से हो जाए, नया सीजन लिखें तो अच्छे से लिखें, और एक्टर्स पे ये प्रेशर होता है कि उस चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए टाइम Execute कर Right. So what was the best part of being on the sets, and shoot location क्या थी? So ये इस बारे में ज्यादा नहीं पता सबको। तो आई थिंक एमपी में एक गांव है महोडिया करके, उधर हम पूरा शूट करते हैं। वहाँ की महोडिया गांव की पंचायत में जाके उनसे कुछ टाइम पे वो लाइक उनसे परमिशन लेके कि हम आपकी पंचायत में शूट करेंगे कुछ दिन। तो बड़े बड़े स्वीट लोग हैं और वो लोग हमको परमिशन दे देते हैं। उनका पीछे से काम चलता रहता है, 2 कमरे उनके रहते हैं, साथ में उनका ऑफिस चलता रहता है, जिसमें दिन अच्छा। भर जो असली सचिव है वो आते हैं और वो अपना काम करते हैं। और साइड में जो मेन हॉल है और एक रूम जिसमें मैं रहता हूँ उस पे हमारा काम चलता रहता है। तो वो उनको मैनेज करना पड़ता है 1-2 महीने, एंड वेरी स्वीटली दे गिव इट टू अस, एंड सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं और कि ये सारे काम मैनेज हैं। एंड ऑफ कोर्स जो प्रधान जी का घर है वो भी वहां पे एक जो असली प्रधान है उन्हीं का घर हमने यूज किया था। तो अच्छी अच्छी रियल लोकेशंस मिल जाती हैं, तो एक एक्साइटमेंट रहता है एंड वो चीजें तुम एंजॉय करते हो, एक रियलिटी में रहना, गांव की रियलिटी में रहना, और वो सारी चीजें एंजॉय करते हो। ऑफ कोर्स वेदर थोड़ा सा हम लोगों को एक इस चीज को पूरे शूट को बहुत टास्कफुल बना देता है, और आई थिंक वेदर कंडीशंस ही होते हैं जिसके बारे में हर बार सोचा जाता है, काफी प्री प्लान किया जाता है कि किस मौसम में शूट करें। बट समहाउ होता है ऐसा ही कि जो अच्छे ठंडे मौसम होते हैं उस टाइम पे जनरली या तो कोई अवेलेबल नहीं रहता या मैं अवेलेबल नहीं रहता या फिर वो अवेलेबिलिटी का इशू हो जाता है। तो समहाउ एवरी टाइम वी लैंडेड अप इन समर्स, सो गर्मियों में शूट करते हैं हम लोग। तो उसमें बड़ी तकलीफ होती है, बट फिर भी लाइक पूरे पैशन के साथ पूरा क्रू शूट करता है और वो करके लाता है वहां से। बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग ऑन द सेट्स क्या था? क्या चीज आपको एक्साइट करती थी ऑन द सेट्स, एंड कौन सा एक ऐसा इंसान था जिससे आप बहुत अच्छे से बॉन्ड करते थे ऑन द सेट्स? आई थिंक वो गांव में जाना मेरे लिए हर बार एक अच्छी फीलिंग होती है, जब भी उस गांव में जाके, क्योंकि कम मौके मिलते हैं ऐसे मतलब इस तरह के कि तुम असली गांव में जाके शूट कर रहे हो और रेगुलरली लाइक 2-3 महीने। ऑफ कोर्स मतलब तुम्हें एडजस्ट करना पड़ता है, बिकॉज सडनली लाइक ऐसा तो है नहीं कि हम लोग आज सीजन शूट किया और फिर अगला सीजन हम 3 महीने बाद शूट करेंगे, वैसा नहीं होता। हम लोग उसके बीच में 1 साल की 1.5 साल की लाइफ निकल जाती है, तब सीजन का शूट आता है। तो उतना टाइम निकलने के बाद हम लोग शूट कर रहे होते हैं, तो वापस से जाके वहां एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो फ्लो में आने में थोड़ा टाइम लगता है। बट आई थिंक वो जो गांव की फीलिंग जो स्टे करती है वो मेरे को वो नॉस्टैल्जिया की तरह आती है तो जब मैं आपने गांव के वहां। इलेक्शंस देखे हैं वैसे? हाँ गांव मतलब के मैंने इलेक्शंस गांव देखे? के मतलब नॉट एग्जैक्टली गांव के, बट हाँ ऑफ कोर्स मैंने इलेक्शंस जो नगर पालिका के इलेक्शंस होते हैं विच इज वेरी सिमिलर टू पंचायत, ठीक है, तो उस तरह का माहौल मैंने देखा है। आई थिंक गांव में होते हैं लाइक 7-8 वार्ड होते हैं, एंड नगर पालिका में कुछ 20-25 के आसपास वार्ड होते हैं। नगर पालिका थोड़े से बड़े बड़े एरिया को कवर कर रहा होता है, बट बहुत सिमिलर सेटअप होता है वो। तो वो मैंने बहुत देखे हैं, बट एग्जैक्ट गांव के इलेक्शंस मैंने नहीं देखे। और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है आपकी? जाएंगे पॉलिटिक्स में आने वाले टाइम में, देख सकते हैं हम आपको? नहीं नहीं बिल्कुल, अभी तो ऐसा कुछ विचार नहीं है। पर मतलब बचपन में मुझे बहुत एक्साइट करती थी पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस मेनली। मुझे अलग अलग तरह के पॉलिटिशियंस पसंद थे बचपन में, और मतलब मैं बहुत नहीं, इंस्पायर होता बचपन था में इस ही चीज से। क्यों? अब परसेप्शन बदल गया। हाँ परसेप्शन विद टाइम बदल गया। मुझे लगता है कि हाँ मतलब जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो उनके पास
उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब हम्म वो उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि हाँ, तुम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हो, तुम अपने लोगों से दूर जाते हो, ठीक है, तुम बहुत सारी चीजें सेल्फलेस होके तुम सोसाइटी के लिए तुम्हें करनी होती है। तो वो सारी चीजें शायद मुझे लगता है कि मैं एज ह्यूमन अभी अभी तो कुछ टाइम तक शायद नहीं कर पाऊंगा, तो वो एस्पिरेशन अभी है नहीं। अच्छा, ये प्रमोशन के टाइम पे आई सॉ लॉकी लेके प्रमोशन हो रहा था क्योंकि सीरीज में भी लॉकी से लोग कनेक्ट कर पा रहे थे, बट एक्चुअल में आई मीन व्हाट वर द रिएक्शंस यू गॉट जब आप ऐसे लॉकी के साथ प्रमोट कर रहे थे? आई थिंक हाँ, मैं लॉकी के साथ, आई थिंक लॉकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और हमें एक टूल मिल गया। जब भी सीजन आता है तो हम लॉकी के थ्रू कुछ उस चीज को प्रमोट कर पाते हैं और लोगों में एक्साइटमेंट आ पाता है, क्यूरियोसिटी आ पाती है कि लॉकी के बारे में इस बार क्या है, एंड दे गेट टू नो कि हाँ पंचायत आ रहा है। तो एक अच्छा टूल मिल गया है हमें, तो उसको ठीक से यूज करते हैं, एंड होपफुली ऑडियंस भी उतना ही इंट्रीग होती है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा, हमें तो लग रहा है कि बड़ा अच्छा आइडिया लॉकी से हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी। आई होप ऑडियंस को भी उतना मजा आता हो उस चीज को लेके, एंड आई फील लाइक वी हैव गॉटन गुड रिस्पांस अबाउट दिस या लॉकी मार्केटिंग। अच्छा, आप दोनों की फेवरेट सब्जी कौन सी है? ये सवाल मेरे दिमाग में तब से चल रहा है जब से मैंने लॉकी के साथ प्रमोट होते हुए देखा है। लौकी बन जाती है, मतलब लौकी फेवरेट सब्जी नहीं है बट बहुत रेगुलर बनती है। आई थिंक वैसा है, पर फेवरेट सब्जी में मेरा आएगा तो आई थिंक आई लाइक मशरूम्स, आई लाइक आलू गोभी। आई थिंक दीज आर लाइक वन ऑफ द फेवरेट्स। How was Neena ji on the sets? आई थिंक शी इज फैबुलस, एंड उनकी एनर्जी बड़ी अच्छी रहती है। हमेशा हमेशा जब भी वो सेट पे आती है तो आई थिंक एक अलग एनर्जी लेके आती है, विच इंस्पायर्स जो भी वहां पे सेट पे होता है उन सबको एक अलग एक्साइटमेंट में लेके आता है। एंड ऑफ कोर्स मतलब बहुत अच्छी को एक्टर है, और उनके साथ सीन्स करने में जब भी तुम मोमेंट में होते हो तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि अच्छे से सारी चीजें रिसीव होते हैं, सारे इमोशंस रिसीव होते हैं, तो तुम भी उतना बेटर कर पाते हो। So, okay, we'll move towards the rapid fire round. The most expensive thing you have with you. बहुत एक्सपेंसिव चीजों का शौक नहीं है, बट आई थिंक कार गाड़ियों का शौक है, और गाड़ियां महंगी आती हैं, तो आई थिंक मे बी द कार। Okay, and three things you carry with yourself whenever you go out. थ्री थिंग्स आई थिंक: वॉलेट, फोन एंड माय सनग्लासेस। And what's your screen time? व्हाट्स माय स्क्रीन टाइम? अरे Yeah. इट्स वेरी हाई नंबर, इट मस्ट बी 6 to 8 hours। Oh my God. I think it's the same for me. Oh, your first paycheck. It was 15K. Wow, that's great. Maximum number of retakes. 25 takes for something. Okay. And best actor on OTT, according to you. Many of them. Like I Okay. love Gaurav Adarsh, I love Vijay Verma, but मतलब everybody is doing films also, OTT also, so I can't say it ki OTT, but हाँ, there are many who are favorites like Yati Pahlavat and of course Jishan Bhai. Okay, this is the last one. One on-screen character you love in Panchayat. I think the Durgesh Bhai का character, Bhushan. Okay. And one more thing. क्या इस season में can we see Pinky and your love story going ahead? शादी के plans and all. Will it? That's a surprise. I think वो audience को देखने दो तो पता चलेगा कि क्या है, but हाँ, there are, it's been more speckled this time. Okay. Well, thank you so much for your time.